कोलकाता के न्यू टाउन में देश का पहला प्लास्टिक मुक्त बाजार शुरू होने जा रहा है। यहाँ के दुकानदार प्लास्टिक कैरी बैग के बदले वेजिटेबल स्टार से बने डिग्रेडेबल बैग का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही बाजार के आसपास के ब्लॉकों में रहने वाले लगभग 2300 परिवार भी प्लास्टिक बैग से तौबा करने वाले हैं। इसके बाद वे कपड़े के बैग का इस्तेमाल करेंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त परिवेश तैयार करना है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। पूरी परियोजना न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी, सरकारी कंपनी वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और स्वैच्छिक संगठन कलकत्ता सोसाइटी फॉर कल्चरल हेरिटेज के संयुक्त तत्वाधान में शुरू की जा रही है। सैन्य सप्लाई में शामिल दूध की 1 लीटर पैकिंग के कार्टन अब रिसाइकल किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में अग्रिम इलाकों में तैनात सेना के जवानों को रोजाना 12 लाख पैकेट सप्लाई किए जाते हैं। 1 लीटर के पैक दूध इस्तेमाल के बाद कचरे में शामिल हो जाता है, जिसे सामान्य इकाई में रिसाइकल नहीं किया जा सकता। पूंछ के खनेतर नाला क्षेत्र में कास्मो फाउंडेशन ने सेना के लिए विशेष इकाई पर काम शुरू कर दिया है। इससे सैन्य सप्लाई और इस्तेमाल से जुड़े कचरे का निस्तारण कर उसे रिसाइकल किया जाएगा, जो सामग्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। कंपनी प्रवक्ता ने बताया कि खनेतर में इकाई शुरू होने से रोजाना 12 लाख पैकेट को रिसाइकल किया जाएगा। म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से सटे मिजोरम के लुंगलेई जिले में जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई है। धीरे धीरे ये आग आसपास के जिलों में फैलने लगी थी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस आग से 6 जिलों में फैले करीब 5800 एकड़ जंगल नष्ट हो गए हैं। पर्यावरणविदों ने इलाके में लगी आग पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे साफ है कि हम अपने संवेदनशील प्राकृतिक क्षेत्रों को बचाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। आग की इस घटना में किसी के भी मौत की खबर नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड के 11 कर्मचारी इसमें घायल हुए हैं। आग पर अब तक काफी हद तक काबू पा लिया गया है। बर्मिंघम विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शोधकर्ताओं ने 2005 से 2018 तक वायु प्रदूषकों की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष आधारित उपकरणों से लिए आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। वायु प्रदूषण पर किए गए इस अध्ययन में बेल्जियम, भारत, जमैका और ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय दल भी शामिल रहे। पत्रिका एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सूक्ष्म कण यानी कि PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों ही कानपुर और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं। अध्ययन में दिल्ली, कानपुर और लंदन में वायु प्रदूषण फॉर्मल्डिहाइड में वृद्धि देखी गई है। दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी के मुद्दे पर जारी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार यमुना में बेहद प्रदूषित पानी डाल रहा है, जिससे दिल्ली में यमुना का प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। इससे दिल्ली द्वारा शोधित जल में भारी मात्रा में प्रदूषण निकल रहा है। राघव चड्ढा ने कहा कि हरियाणा सरकार यमुना में पर्याप्त मात्रा में जल भी नहीं डाल रही है, जिससे दिल्ली में यमुना में पानी का स्तर कम हो गया है और यहाँ के शोधन केंद्र अपनी पर्याप्त क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दिल्ली के प्रमुख जल शोधन केंद्रों की क्षमता में आई इस भारी गिरावट के कारण दिल्ली के अनेक इलाकों में पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। अब आप अमृतसर के अस्पताल में पेड़ों को भी ठीक करवा सकते हैं। IRS ऑफिसर रोहित मेहरा ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। भारत का यह पहला अस्पताल है जहां पेड़ों को ठीक करने से जुड़ी 32 सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे हेरिटेज पेड़ों के लिए प्रत्यारोपण सेवाएं, पौधों और पेड़ों के लिए प्रतिरक्षा बूस्टर, पौधों के लिए विशेषज्ञों की सलाह और देखभाल आदि शामिल हैं। IRS ऑफिसर रोहित मेहरा के इस कदम की जमकर तारीफ हो रही है। दुनिया के सभी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और तेजी से अपना आकार खो रहे हैं। इसका बड़ा कारण धरती का बढ़ता हुआ तापमान है। बढ़ते तापमान से हिमालय, अलास्का, आइसलैंड, आल्प्स और पामीर का बर्फीला इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये बात अमेरिकी विशेषज्ञों के अध्ययन में कही गई है। इससे संबंधित रिपोर्ट साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के करीब 2,20,000 ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके कारण समुद्रों का जलस्तर ऊंचा उठ रहा है और लाखों हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई है। इससे समुद्र के किनारे बसे शहरों, आबादी और जंगलों को खास तौर से खतरा पैदा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 3,79,257 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,83,76,524 हो गई है। बीते 24 घंटे में 3,645 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की संख्या 2,04,832 पहुँच गई है। कोरोना महामारी के दस्तक देने से लेकर अब तक एक दिन में पहली बार 3600 से अधिक लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 30 अप्रैल से 1 मई को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उससे सटे उत्तरी मैदानों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
पश्चिमी विक्षोभ के कारण 29 अप्रैल तक कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में अलग अलग वर्षा बर्फबारी होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार 30 अप्रैल और 1 मई को पंजाब, उत्तर हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती इलाकों में गरज और तेज हवाएं, बौछारें पड़ने की संभावना है। झारखंड की राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में गुरुवार से मौसम का मिजाज बदल रहा है। 29 अप्रैल से 4 मई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।